हेलो बच्चों, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दैट फाइंड द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग 12 मिलीग्राम्स ऑफ MgSO4 और हमें दी गई है मोलर मास ऑफ MgSO4 पर केजी ऑफ वाटर। तो की कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले हमें अगर डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ हार्डनेस हम किसके टर्म्स में निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड में हम डिग्री ऑफ हार्डनेस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ CaCO3। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में अपनी डिग्री ऑफ हार्डनेस को कैलकुलेट करें। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 12 मिलीग्राम्स ऑफ MgSO4 is present in 1 kg H2O। डेफिनेटली इसका मतलब है 1 kg H2O, दैट मीन्स 1000 grams of H2O। तो अब हमें क्या निकालना है कि अगर 1000 grams of H2O में इतना है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज 12 grams of MgSO4। अगर हमें 12 ग्राम्स ऑफ MgSO4 चाहिए इंस्टेड ऑफ 12 मिलीग्राम्स, तो हमें क्या होगा? वो 10 to the power 6 ग्राम्स ऑफ H2 हमने दोनों तरफ 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमें क्या पता है? वी नो दैट 1 मोल ऑफ MgSO4 इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ CaCO3। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज CaCO3 भी 2 आयंस देगा हमें, Ca2+ एंड CO3 2-, और MgSO4 भी हमें 2 आयंस देगा, Mg2+ एंड SO4 2-। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट? 1 मोल ऑफ MgSO4 मतलब क्या हो गया? 120 ग्राम्स ऑफ MgSO4 इज इक्विवेलेंट टू, अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमें पता है, मोलर मास 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3। तो अब क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? 12 ग्राम्स ऑफ MgSO4 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो इसका मतलब 12 ग्राम्स, दिस इंप्लाइज 12 ग्राम्स ऑफ MgSO4 अगर हमारे पास है तो इसको ये कितना ग्राम्स ऑफ CaCO3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा? 100 by 120 multiplied by 12। So this will come out to be 10 grams of CaCO3। ये हमारा आ जाएगा 10 grams of CaCO3 और हमारे पास 10 to the power 6 grams of water है। So this implies answer will be equal to, we will have answer as 10 parts per million because we will do it 10 by 10 power 6 into 10 power 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 parts per million और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। I hope you understood the concept and the solution. All the best.